हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, आज मैं नीट 2026 जो कि पेपर कैंसिल हो गया पेपर लीक की वजह से, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है बेटा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने प्रयास करा है उसका भी धीरे धीरे करके आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दूं और कॉन्सेप्ट क्लियर करूं थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरा प्रयास रहता है कि क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, क्योंकि पेपर में बेटा जी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं थ्रू क्वेश्चंस ऑफ नीट 2026, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख भी दिया है। बेटा एक क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामस। ठीक है, मैं इतना ना लिख करके, पेपर है मेरे पास, सिर्फ मैं लिख दे रहा हूं विच पेयर इज मेटामस। ठीक है, विच पेयर इज या विच पेयर रिप्रेजेंट्स मेटामस, रिप्रेजेंट्स मेटामस। इस पर मेरा लगभग 50 मिनट्स का लेक्चर है, YouTube पर ही आप देख सकते हो। इसमें बेटा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH and H3C CHOH CH3। राइट बेटा जी। सेकेंड ऑप्शन है ब्यूटेन, इसको बेटा बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिख देता हूं, एंड H3C होल ट्वाइस CH3। उसके बाद है बेटा सी ऑप्शन H3C COCH3, ये एंड H3C CH2CHO, एंड लास्ट ऑप्शन है बेटा CH3O CH2 CH2 CH3 एंड H3C CH2O CH2 CH3। राइट बेटा जी। देखिए, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2026। राइट बेटा जी। अब आइए, कह रहा है क्वेश्चन तो ये था, द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामस among the following, right? The pair of molecules that are metamers among the following। बेटा सबसे पहले देखिए मेटामस क्या होता है, राइट? यही पूछा गया है आपसे। मेटामस इज पॉसिबल whenever compounds having polyvalent functional group, यानी दो या दो से अधिक उसकी वैलेंसी हो, बाइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट हो, टेट्रावेलेंट हो, आई बात, यानी सिंपली पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए या साइक्लिक और एराइल ग्रुप होना चाहिए। उसके दोनों साइड बेटा, राइट, क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप्स या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट। सिंपली याद रखना, डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो आइए सबसे पहले हम फर्स्ट से डिस्कस करते हैं। यहां देखिए बेटा 1 2 3, राइट। यहां देखिए OH जो प्रेजेंट है बेटा, ये कार्बन 1 पर है, राइट। और यहां भी बेटा OH जो प्रेजेंट है ये कार्बन 2 पर है, राइट। और यहां पर भी देखिए 1 2 3 और ये 1 2 3, राइट बेटा जी। यानी लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन इज सेम, फंक्शनल ग्रुप्स आर सेम, राइट, बट डिफर क्या कर रहा है? ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहां OH इज एट कार्बन 1 और यहां OH इज एट कार्बन 2।
तो ऐसे आइसोमर्स को हम बेटा पोजिशनल आइसोमर्स बोलते हैं या रिजियोमर्स। राइट बेटा, क्या बोलते हैं? पोजिशनल आइसोमर्स या रिजियोमर्स। यानी ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है, पोजीशन या बेटा रिजियोमस। रिजियोमस मीन्स होता है चेंज इन पोजीशन। राइट, इसमें क्या होता है? पेरेंट चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन पेरेंट चेन। क्लियर है बेटा? सो फर्स्ट वन इज एन एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स। अब आ जाइए, यहां पर है एन ब्यूटेन स्ट्रेट चेन। राइट बेटा, और इसके केस में देखिए, इसको जब आप ओपन करोगे तो इस CH पर बेटा CH3 2 टाइम्स। राइट, ये देखिए बेटा, दोनों में 4-4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है और ये ब्रांच्ड है, यानी अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन्स आर डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं बेटा चेन आइसोमर्स। राइट बेटा, क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। यानी ये भी आपका गलत है, आपसे पूछा जा रहा है मेटामर्स। यहां देखिए C3H6O, ये है आपका GF, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइडिक ग्रुप, और यहां कीटोनिक ग्रुप। यानी ये जो है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है या फंक्शनल आइसोमर्स। अब आ जाइए, ये यहां भी बेटा डाइवेलेंट ऑक्सीजन एटम इज फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड ग्रुप्स आर डिफरेंट। यहां बेटा मिथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, यहां इथाइल ग्रुप, यहां इथाइल ग्रुप। यानी ऑन ईदर साइड ऑफ divalent oxygen atom there is two different groups are present, but molecular formula is same, functional group is same। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बेटा मेटामर्स। यानी अकॉर्डिंग टू दैट डी इज करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको पता है ही जो बीकेडी सर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास प्रोवाइड करते हैं। 54008 इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेम पूछा गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी IUPAC नेम पूछा गया है। आइए इसको क्लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखूंगा नहीं, सीधा लिख देता हूं। करेक्ट IUPAC नेम, चूज करेक्ट IUPAC नेम। कंपाउंड है बेटा H3C CH 2CH CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। सिंपल बेटा आपसे एल्केन पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया है 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन। सेकेंड ऑप्शन है 2,4 डाइथाइल हेक्सेन, 2,4 डाइथाइल हेक्सेन। थ्री मिथाइल 5 इथाइल, 5 इथाइल पेंटेन।
3,5 डाइथाइल हेक्सेन। अब देखिए बेटा, इधर से देखिए आप 3 पर मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकल लेटर इज एम, और इधर से 3 पर बेटा इथाइल ग्रुप है। क्लियर है? यानी इसके लिए बेटा ई, जब दोनों साइड से 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑन इक्विवेलेंट पोजीशन देन वी फॉलो अल्फाबेटिकल रूल। यानी जिस सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट लेटर अल्फाबेटिकली फर्स्ट होगा, नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट साइड, राइट? दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल रूल। तो अब आइए नंबरिंग किधर से करेंगे? फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि दोनों साइड से, इधर से 3 पर इथाइल है, इधर से 3 पर मिथाइल है, तो 1 2 3 4 ये 5 6 7, तो बेटा अल्फाबेटिकली 3 इथाइल, उसके बाद बेटा 5 मिथाइल हेप्टेन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और बेटा जिन लोगों को लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन टफ है, तो बेटा अभी से ही लग जाइए क्वेश्चन करने में। समझ गए? ये नहीं कि आपको आराम करना है। ठीक है, अब आइए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहां पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए आप कह रहा है कंपाउंड पी, राइट बेटा? एक क्वेश्चन है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं बेटा, क्वेश्चन आप सबके पास होगा। कह रहा है कोई कंपाउंड है पी, कंपाउंड पी जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, राइट? gives a red orange PPT, gives a red orange PPT with 2,4-DNP, 2,4-DNP, देख लूं पूरा आया बोर्ड पर, विथ तक आया है। ठीक है बेटा, 2,4-DNP, इस क्यू को थोड़ा इधर ले लो। आप कह रहे हैं डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। ऐसा क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो जेई मेंस हो या बेटा नीट हो, एनडीए, जहां भी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। अब कह रहे हैं डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस रीएजेंट, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। अब कह रहा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, इसको भी मैं शॉर्ट में लिख दूं, विथ क्रोमिक एसिड, विथ क्रोमिक एसिड, with chromic acid, right बेटा? P gives aromatic product, P gives aromatic product
Q, और कह रहा है दैट प्रोड्यूसेस effervescence on treating with aqueous NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कह रहा है आइडेंटिफाई P एंड Q। ये पूछा था कंपाउंड्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली, हमने सीधा लिख दिया आइडेंटिफाई P एंड Q। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका P इज इक्वल टू बेंजीन रिंग पर बेटा CHO लगा हुआ है और ये CH3, और Q है बेटा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बी ऑप्शन है बेटा एसीटोफिनोन, ये है, एंड Q इज बेंजोइक एसिड। सी ऑप्शन है बेटा पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। एंड Q है पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड। देख लूं नीचे तक आ रहा है या नहीं। और डी ऑप्शन है बेटा एसीटोफिनोन, एंड ये बेटा P, एंड Q इज इक्वल टू टू ऑक्सो 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। राइट बेटा। अब आइए बेटा, जब भी ऐसे प्रॉब्लम को पहले जेई में एडवांस होता था सब्जेक्टिव टाइप, तो बेटा वहाँ ऐसा ही प्रॉब्लम पूछा जाता था और वो रोड मैप प्रॉब्लम होता था। ऐसे प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रोड मैप प्रॉब्लम। कह रहे कंपाउंड P C8H8O, यहाँ देखिए 6, 7, 8 और ये बेटा 3, 4, 7 और 1, मतलब सब में एज इट इज यही पोजीशन है C8H8O। कह रहा है 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करता है और रेड ऑरेंज PPT देता है। बेटा 2,4-DNP ये क्या होता है? 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राडीज रिएजेंट। ये इसका यूज कहां होता है? टेस्ट फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड्स, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड ऑरेंज PPT। राइट बेटा, याद रखना जो सब पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ये बिल्कुल याद रखिए। ये 2,4-DNP इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्राडीज रिएजेंट। ये नहीं कि सिर्फ हम जो क्वेश्चन है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, पूरा बेटा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन भी कर दे तो आपको आना चाहिए। अब कह रहा है यहां पर ये पॉइंट याद रखिएगा, डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। बेटा आपको याद होगा फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ये सब कहां यूज होता है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बेटा अल्डिहाइड देता है रिएक्शन और कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोनिक कंपाउंड ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी दिस इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो कह रहा है नहीं देगा, इसका मतलब क्या है? कंपाउंड स्वाभाविक है कीटोन होगा, अल्डिहाइड तो होगा नहीं। यहां पर देखिए इसमें और सी में अल्डिहाइड है, यानी ए और सी तो मैं पहले ही काट देता हूं। दिस इज ट्रिक टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है बेटा? एकदम ध्यान से सुनिए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, राइट बेटा। अब देखिए दो ऑप्शन को तो मैंने पहले क्लियर कर दिया थ्रू दिस। अब कह रहा है ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस इफर्बिसेंस। बेटा आपको याद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर कार्बोक्साइल ग्रुप। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaOHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो बेटा ये क्या दे देता है, RCOOH प्लस CO2 गैस इवॉल्व होती है, राइट। CO2 गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, इफर्बिसेंस के साथ, तो ये RCONA प्लस CO2 प्लस H2O दे देता है, राइट बेटा। और यहां RCOA की जगह ये Na है तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। समझ में आ गया, यानी यहां पर लिख लीजिए सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब देखिए आप B और D में, यहां बेटा Q जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी ये क्या करेगा बेटा, Na सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा और CO2 इवॉल्व होगा, टेस्ट गिवन। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, CO देख रहे हैं, 2 ऑक्सो देख रहे हैं, 1 2 ऑक्सो 2 फिनाइल, यानी ये ग्रुप बेटा अगर है तो ये टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ रही है, यानी अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर क्या होगा, बी। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बल्ले बल्ले हम आगे बढ़ जाते हैं। मेरी आदत नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें आपसे करूं और आपका टाइम किल करूं। बेटा केमिस्ट्री की क्लास में सिर्फ केमिस्ट्री की बातें होगी, नो अटेंडेंस नथिंग। ये नहीं कि 1.5 घंटे के क्लास में हम आधे घंटे बकवास करें और 45 मिनट लेक्चर दें, 15 मिनट आपसे हंसी मजाक करें। क्लियर है बेटा। अब एक और क्वेश्चन मैं यहां से ले रहा हूं, देखिए क्वेश्चन, कि मैंने पूरा ठान ही लिया है कि बच्चों को जितना मैक्सिमम फायदा पहुंचा सकूं पहुंचाऊं। आइए बेटा एक और क्वेश्चन लिया है, कह रहा है द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस गिव द सेम फाउल स्मेलिंग प्रोडक्ट ZXZ। अब कह रहा है X and Z रिस्पेक्टिवली, X and Z रिस्पेक्टिवली, ये पूछा गया है। मैं बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, C2H5Cl, राइट बेटा, और एरो पर दे दिया है X, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये दे दिया Z। यहीं पर बेटा दूसरा क्वेश्चन है C2H5CONH2 Br2NaOH, या यहां पर KOH भी हो सकता था, गिव्स Y। और जब इसको CHCl3 क्लोरोफॉर्म विथ इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH के साथ रिएक्ट करा बेटा, तो कह रहा है ये दिया Z, और आपसे पूछा जा रहा है X इज इक्वल टू वाट एंड Z इज इक्वल टू वाट। यही दो चीजें आपसे पूछा गया। मैंने लंबा चौड़ा लिख करके नाहक आपका टाइम किल करने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि उस टाइम में बेहतर कॉन्सेप्ट दूं, क्वेश्चन के डेप्थ तक जाऊं, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपसे सॉल्व हो क्वेश्चन। मेरा बस और बस एक ही मोटिव है, राइट बेटा जी। आइए अब कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास दिया है X इज इक्वल टू AgCN सिल्वर साइनाइड एंड Z इज इक्वल टू C2H5NC, राइट। सेकेंड ऑप्शन है बेटा X इज इक्वल टू KCN एंड Z इज इक्वल टू
C2H5Cn। सी ऑप्शन है बेटा, X इज इक्वल टू AgCN एंड Z इज इक्वल टू C2H5Cn। ठीक है। डी ऑप्शन है X इज इक्वल टू KCl, Z इज इक्वल टू C2H5NC। राइट। देखिए बेटा, मुझे लगता है पूरे क्वेश्चन पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही पूछा गया है, और बच्चे को ट्विस्ट थ्राइस्ट करते हैं क्वेश्चन में तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं, नीट के लिए अगर बेटा आपने ढंग से एनसीईआरटी सॉल्व अनसॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर कर लेते हैं, किसी कोचिंग की किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पढ़िए मन से, बिना पढ़े बेटा सफलता नहीं मिलती, और सफलता के लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होती। ये जो देखते हैं ना मार्केट में बाट सी आ गई है, ये ट्रिक्स वो दिस दैट, इससे बेटा कभी भी सफलता नहीं मिलती। हाँ, होगा आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, नीचे से आप टॉप का जो मेडिकल कॉलेज होगा वहां मिलेगा। अपर लेवल का जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ये सब कॉलेज आपको कभी नहीं मिलेंगे। और बेटा जब अच्छे संस्थान से आप पढ़ के आएंगे तभी आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे, ये चीज हमेशा याद रखें। ठीक है। तो आइए बेटा, कह रहा है C2H5Cl। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। अगर बेटा यहां पर मैं KCl लेता हूं, ये हो जाएगा C2H5Cn, समझ गए। और AgCN लेता हूं, साइनाइड मॉलिक्यूल क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल से। ये बेटा C और ये N, ये देख रहे हैं लोन पेयर, यानी यहां से भी अटैक होता है और यहां से भी। ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। राइट बेटा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एंड सिल्वर एटम हैज कोवेलेंट कैरेक्टर। जब ये करते हैं बेटा तो जो Z होगा ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू C2H5NC एज मेजर प्रोडक्ट और C2H5Cn एज माइनर प्रोडक्ट। आपको कई एक बार जब हम क्लास में होते हैं तो वहां मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक नहीं मैं बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम वी ओनली कंसीडर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, नॉट माइनर प्रोडक्ट। यहां पर बेटा हम क्या लेंगे, C2H5NC, क्योंकि सिल्वर एटम हैज कोवेलेंट कैरेक्टर एंड साइनाइड मॉलिक्यूल इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा Z जो बना आपका वो क्या बन गया, C2H5NC। और आपको बता चुका हूं इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोनाइट्राइल और इथाइल कार्बाइलामाइन। बेटा कार्बाइलामाइन के नाम से ये ज्यादा पॉपुलर है। तो अब देखिए सेकेंड रिएक्शन पर हम आते हैं। इसमें दो पार्ट क्वेश्चन का है बेटा। Br2 अल्कलाइन Br2 के साथ अगर रिएक्ट करता है एसिडामाइड तो गिव्स अमाइन, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, होपमान ब्रोमामाइड रिएक्शन और होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन और होपमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट में देखिए 1 और 2 3 कार्बन है, तो प्रोडक्ट में बेटा क्या हो जाएंगे, 2 कार्बन, यानी 1 कार्बन घट जाते हैं, इसीलिए इसे डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आइए इसको जब हम लिखेंगे बेटा जी, यानी Y जो आपका बनेगा ये क्या बन जाएगा, C2H5NH2। ये बेटा 1 डिग्री अमाइड, यहां पर देखिए मैं ब्लू से लिख देता हूं, 1 डिग्री से अमाइड से 1 डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन जो कि मैंने बनाया है। और याद रखना एक चीज और, यहां पर बेटा टोटल 3 कार्बन है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें 2 कार्बन होंगे। और इस रिएक्शन का नाम लिख लीजिए होपमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन, होपमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन और होपमान डिग्रेडेशन रिएक्शन और होपमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर है बेटा। अब देखिए जब ये NH2 बन गया, राइट,
इसको क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो आपको याद होगा इसमें दो दो नेम रिएक्शन पूछा गया है। तो ये होपमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन का प्रोडक्ट Y, और जो Z प्रोडक्ट है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो NH2 सिर्फ रिप्लेस होता है और क्या बन जाता है बेटा, NC। NH2 रिप्लेस होता है और क्या बन जाता है, NC। क्लियर है? तो अब देखिए X जो आपका होगा वो क्या होगा, AgCN, और जो Z होगा वो क्या होगा बेटा, C2H5NC, क्योंकि X जो है वो क्या दे देगा, आइसोसाइनाइड, राइट बेटा, और ये भी क्या देगा आपका, आइसोसाइनाइड। समझ में आ गया? X और Z ही आपसे पूछा गया था, तो X हो जाएगा आपका AgCN और Z हो जाएगा दिस वन, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट A इज करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट हो बेटा जी आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट हो आपके पास, देख रहे हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इट्स अप टू यू, बस आप फायदा लें, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्लियर है? अब आइए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? और बेटा लेक्चर से अगर आप बेनिफिटेड हैं तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, उनमें कंजूसी ना करें। बहुत बच्चों की आदत होती है खुद अच्छे सर से पढ़ लेंगे और दूसरे अपने मित्रों को रिकमेंड नहीं करेंगे। ऐसा बेटा सेल्फिश नेचर डेवलप मत करिए, खूब मेहनत करिए, मेहनत करके दूसरे को पछाड़िए आप, है ना। लेकिन ये नहीं उसे आप अच्छे टीचर के बारे में ना बताएं, ऐसा नहीं करा करिए। अच्छा किताब, अच्छा स्टडी मटेरियल ये सब जरूर बताएं, और एनसीईआरटी को एकदम ढंग से पढ़िए। एनसीईआरटी ही बेटा सब कुछ है आपके लिए। एनसीईआरटी अगर ढंग से आप पढ़ लिए, किसी टीचर की किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनन करके पढ़िए आखिर वो चाहता क्या है। एक एक लाइन में बेटा आपके हर क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है। ओके बेटा जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है इन द फॉलोइंग रिक्वेस्ट रिएक्शन सीक्वेंस X एंड Z आर रेस्पेक्टिवली। जो बेटा क्वेश्चन गिवन है उसमें X और Z के बारे में पूछा है। बेटा कह रहा है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। मैंने इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर दिया है, प्लस PCl5। कह रहा है ये दिया दिस वन प्लस X और प्लस बेटा HCl। क्लियर है? अब इसको इसने अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराया, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो कह रहा है ये दिया Y, और Y को इसने HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ C6H5CO होल ट्वाइस O2 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, तो Z। और आपसे पूछा जा रहा है X एंड Z दोनों बताइए जो क्या होगा। यानी इसको मैं रेड में कर देता हूं, X को और Z को। क्लियर है बेटा? देख लीजिए, यही दोनों आपसे पूछा जा रहा है जिसको मैंने रेड बॉक्स में करा है। बेटा ऑप्शन ए है X इज इक्वल टू POCl3, और Z है बेटा CH3 CHBr CH3। बी ऑप्शन है X इज इक्वल टू POCl3 एंड Z इज इक्वल टू CH3 CH2Br। मैंने इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में कर दिया है। X इज इक्वल टू H3 PO3 एंड Z इज इक्वल टू दिस वन, और
डी, यानी लास्ट ऑप्शन है बेटा X इज इक्वल टू H3PO3 एंड Z इज इक्वल टू है दिस वन 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर है बेटा? अब देखिए आप बेटा ROH का रिएक्शन जब PCl3 और PCl5 के साथ पढ़ते हैं, देखिए ROH प्लस PCl5 ये देता है बेटा RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। डायरेक्ट रिएक्शन पूछ दिया है। और अगर बेटा PCl3 के साथ पूछता है, ये 3 मोल्स होता है PCl3 के साथ, ये दे देता है बेटा RCl प्लस H3PO3, ठीक है, और ये देता है 3 मोल्स ऑफ RCl। समझ में आ गया? यानी आपसे X जो पूछा गया है वो है X इज इक्वल टू POCl3। दिस इज X। कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी। डायरेक्ट बहुत ही सिंपल रिएक्शन पूछा गया है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए कह रहा है अल्कोहलिक KOH के साथ ये क्या देगा। अल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट बेटा। ये क्या करेगा? एलिमिनेशन रिएक्शन। एडजेसेंट कार्बन से H और Cl बाहर निकलेगा। ये क्या दे दिया? प्रोपीन। और इसका HBr के साथ विथ बेंजोइल पेरोक्साइड, देखिए मैं लिख रहा हूं C6H5CO, और ये O2 टाइम्स है और फिर COC6H5 है। बेटा आपको याद होगा अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी बॉन्ड या बेटा पर ऑक्सी लिंकेज, राइट। पर ऑक्सी बॉन्ड या पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर है? इसमें आपको पढ़ाया था अगर ये नहीं होता बेटा तो Br यहां लगता, समझ गए? दैट इज कॉल्ड मार्कोनी-कोफ एडिशन। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड क्या हो जाएगा? Br इज एडेड अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज मोर, यानी एंटी मार्कोनी-कोफ एडिशन। इसे बेटा खरूस इफेक्ट, बेटा खरूस नहीं खरिस्ट इफेक्ट बोलते हैं। यानी Br का जो एडिशन होगा वो कहां होगा? वेयर हाइड्रोजन डेंसिटी इज मोर, यानी Z जो बनेगा बेटा वो कहां बनेगा? एट दिस पोजीशन। यानी X आपका POCl3 है और Z आपका क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर ये पेरोक्साइड नहीं होता तब बेटा Br यहां लगता एंड दैट इज मार्कोनी-कोफ एडिशन। यानी B इज करेक्ट ऑप्शन। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है बेटा? ओके बेटा जी, लिख लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट, फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।